इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कैसे करते हैं। मुझे अक्सर लोगों का मैसेज आता है कि तला भाई आप लिंक तो भेज देते हैं कंट्रीज़ का और स्कॉलरशिप्स का, मगर हमें समझ नहीं आती कि इनके लिए अप्लाई कैसे करना है। तो टेंशन नहीं लेनी, बहुत सिंपल है। और ये एक वीडियो देखने के बाद आप दुनिया जहाँ की सारी स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर सकेंगे, क्योंकि मोस्टली 19-20 का फ़र्क होता है और पूरा प्रोसेस जो है वो सारों के लिए सेम ही है। तो अब आपने स्कॉलरशिप अप्लाई करनी है तो सबसे पहले आपके पास डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रेडी होने चाहिए। आपकी जितनी भी डिग्रीज़ हैं उनकी ट्रांसक्रिप्ट्स वगैरह। इसके अलावा अगर आप किसी ऐसे बाहर के मुल्क जा रहे हैं जहाँ पे इंग्लिश जो है वो बोली जाती है या आपका प्रोग्राम जो है वो इंग्लिश में है, तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का टेस्ट जो है आपके पास होना चाहिए। आइल्स जैसे मैंने दिया हुआ है उस तरह आप अपनी मर्जी का टेस्ट दे सकते हैं। जब ये सारी चीज़ें आपके पास होंगी तो आप तैयार हैं एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए। अगर आपको कोई यूनिवर्सिटी पसंद है जिसकी आप स्कॉलरशिप अप्लाई करना चाहते हैं, या कोई थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन है या कोई कंट्री है जिसकी स्कॉलरशिप है, तो आपने उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे अप्लाई करना है। यूनिवर्सिटीज़ के लिए आसान है क्योंकि आपने डायरेक्टली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अप्लाई करना है। मगर अगर थर्ड पार्टी है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई कंट्री है जो ये स्कॉलरशिप दे रही है, तो उन्होंने आपको एक लिस्ट दी हुई होगी यूनिवर्सिटीज़ की जो इस स्कॉलरशिप में शामिल है। तो आपने उन यूनिवर्सिटीज़ की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना है, जो भी डिग्री, जो भी प्रोग्राम में आप इंटरेस्टेड हैं, जो आपको पसंद है। जब आप उसके लिए अप्लाई करेंगे, वो डॉक्यूमेंट्स जो आपके पास तैयार पड़े हुए हैं वो आप अपलोड करेंगे और वो एक आपको ऑफ़र लेटर भेजेंगे अगर आप एक्सेप्ट हो गए हैं। स्कॉलरशिप आप डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते। स्कॉलरशिप के लिए आपको यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना ज़रूरी है और उस यूनिवर्सिटी की तरफ से आपके पास एक एक्सेप्टेंस लेटर होना या ऑफ़र लेटर होना ज़रूरी है कि ये लड़का आया था हमारे पास या लड़की आई थी हमारे पास, इसने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कराए हैं और ये हमारे पास पढ़ सकता है, इसकी जगह हमने रखी हुई है। इसके दो फ़ायदे हैं। एक तो जब आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं तो यूनिवर्सिटी की जो अपनी स्कॉलरशिप्स होती हैं वो आपको उसके लिए ऑटोमेटिकली कंसिडर कर लेती है। जिस तरह मैं इनिशियली जिस स्कॉलरशिप के लिए मैंने अप्लाई किया था उस स्कॉलरशिप में मेरा नाम नहीं आया, मगर उसी टाइम यूनिवर्सिटी की अपनी एक स्कॉलरशिप चल रही थी, तो उन्होंने मुझे ऑफ़र कर दी कि क्योंकि आपके पास ऑफ़र लेटर है तो हमारी ये स्कॉलरशिप है, अगर आप ये एक्सेप्ट करेंगे इस डेट से पहले तो हम आपको इतने पाउंड्स जो हैं वो आपको स्कॉलरशिप देंगे। तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। दूसरा ये है कि जब आपको ऑफर लेटर आ जाता है उसके बाद फिर आप स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हैं यूजिंग द लिंक जो मैं शेयर करता हूँ, या फिर आपको ऑफिशियल रिसोर्स के ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा जहाँ पे आपने स्कॉलरशिप अप्लाई करनी है। यूजुअली आपको खुद मैन्युअली स्कॉलरशिप अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती अनलेस आप जो है वो किसी थर्ड पार्टी स्पॉन्सरशिप के लिए अप्लाई करें या कोई कंट्री का कोई इनिशिएटिव है उसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। अगर यूनिवर्सिटी की अपनी स्कॉलरशिप है तो ऑफर लेटर की बेसिस पे ऑटोमेटिकली आपको 2-3 दिनों में स्कॉलरशिप की ईमेल आ जाएगी।